हे लर्नर्स, मैं हूं अश्विन और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जावा का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। बहुत से थियरीज हमने पढ़ लिया, जान लिया कि क्या डेटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं। तो आज हम बेसिकली करने जा रहे हैं जावा का सबसे पहला प्रोग्राम और बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम होगा। इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि जावा के प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, कंपाइल करने पे क्या होता है और कोड रन करने के लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज, अगर आपने सी लैंग्वेज या फिर C++ लैंग्वेज सीखा होगा, जो मैं समझ के चल रहा हूं कि आपने सीखा होगा, तो आपको पता होगा कि अगर सी लैंग्वेज में आपको सिस्टम पे कुछ भी शो करना है, यानी कि आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ भी शो करवाना है, तो उसके लिए आप सी लैंग्वेज में printf मेथड का यूज किया करते थे। वही चीज अगर आपको C++ में यूज करना है तो आप cout का यूज करते थे। पाइथन में आपको प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता था। जावा में ये चीज थोड़ी सी बड़ी है। जावा में आपको system.out.println या फिर प्रिंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि स्क्रीन पे आपको कुछ भी दिखाना है तो उसके लिए आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा। तो उस println के जो ब्रैकेट के अंदर आपको वो लिखना पड़ेगा जो भी आपको प्रिंट करवाना है। यहां पर मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि JDK का इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो अब हम बेसिक सा एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा सीधे अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं ओपन करूंगा एडिट प्लस का सॉफ्टवेयर और इसमें मैं सिंपली कुछ भी लिखने से पहले यहाँ पर न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा और न्यू पे क्लिक करते ही नॉर्मल टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आप सिंपली कुछ भी लिखने से पहले इसको Ctrl+S से सेव करना, और सेव करने के लिए आप कोई भी डायरेक्टरी यूज कर सकते हो। मैं अपने यहाँ पे यहाँ पर मैं F नाम के फोल्डर में जावा और जावा नाम के फोल्डर में यहाँ पर प्रोग्राम में जाके यहाँ पे इस फाइल का नेम सेव करता हूँ first.java। ठीक है, जैसे आप कोई गाना सुनते हो तो वो MP3 में होता है, वीडियो देखते हो तो MP4 में होता है, वैसे ही किसी भी फाइल को सेव करने के लिए जो कि जावा में हो, उसके लिए आपको .java लगाना पड़ेगा और आप इसको सेव कर लोगे। मैंने आपको पहले कई बार बता चुका है कि जब भी आप जावा का कोड लिखते हो तो सबसे टॉप पे होता है क्लास, फिर होता है मेथड। तो सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे। क्लास, जावा में क्लास का इंपॉर्टेंस क्या होता है वो हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। और इस फाइल का मैंने नाम क्या दिया, फर्स्ट। अब मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और इसके अंदर लिखूंगा स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब सिंपली मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी चीज प्रिंट करवानी है, आपको सिंपली क्या लिखना पड़ेगा इसमें, system.out.println। सिर्फ प्रिंट और println में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आगे बात करेंगे। अभी अगर इसके अंदर मुझे लिखना है हे लर्नर्स, अगर मैं इसे कंट्रोल और इससे मैं अब Ctrl+S से सेव कर देता हूं। अब जैसे ही अपनी इस फाइल को आप सेव करोगे, आपको क्या करना है, सिंपली आपकी विंडोज की मशीन में विंडोज R की प्रेस करना है और आपको टाइप करना है CMD टाइप करते ही आपको यह ध्यान देना है, यहां पर देखना कि आपका जो फोल्डर था, आपको जो ये फाइल था वो कौन से फोल्डर में सेव था। F फोल्डर में जावा नाम का फोल्डर था और जावा के अंदर वो प्रोग्राम नाम के फोल्डर में सेव था और प्रोग्राम के अंदर आपका वो फाइल सेव था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले F लिखना है, F के बाद कोलन, और मुझे इसको बताना है कि मेरा फाइल जो है वो F नाम के फोल्डर में है। अब मुझे इससे ये बताना है कि फाइल डिस्क में तो है ही, फाइल के अंदर ये है जावा के अंदर, तो मैं लिखूंगा CD जावा। अब ये जावा के अंदर आ गया, जावा के अंदर भी कहाँ है, प्रोग्राम, तो मैं लिखूंगा CD प्रोग्राम। अब मैं इंटर कर दूंगा। अब ये जावा के अंदर प्रोग्राम के अंदर आ चुका है। अब मैं अपना सिंपल सा जो कोड होगा वो कोड क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा। आपको मैंने पहले बताया था कि जावा के कोड को जब भी आप कंपाइल करते हो तो कंपाइल करने के बाद वो एक डॉट क्लास फाइल बनाता है। मैं आपको चीज लाइव दिखाता हूं कैसे दिखता है वो। देखिए, ये मैं गया अपने फोल्डर में, F में, जावा प्रोग्राम में। अब आप यहां पे ध्यान से देखना, जैसे ही मैं अपने इस कोड को रन करूंगा, जावा की फाइल को रन करने के लिए आपको एक कमांड दिया गया है। वो उस कमांड का नाम क्या है, जावा सी, और आपके फाइल का जो भी नाम होगा वो .java। अब यहां पर देखना, जैसे ही मैं इंटर की प्रेस करूंगा वैसे ही राइट साइड की जो फाइल है इसके आगे एक और फाइल क्रिएट हो जाएगा। देखना, मैंने इंटर प्रेस किया और यहां पर आपको डॉट क्लास फाइल दिखेगा आपको। ठीक है, अब ये डॉट क्लास फाइल क्या है, यही फाइल वो फाइल है जिसको JVM रीड करेगा। अब आपने सिर्फ कंपाइल किया है, अब आपको इस कोड को रन करना है जो कि जावा रीड करेगा। तो उसके लिए कोड क्या है आपका, जावा, आपके फाइल का सिर्फ नेम। ठीक है, अब इंटर करोगे तो वैसे ही आपको क्या लिख के आएगा यहाँ पे, हे लर्नर्स।
अब ये हे लर्नर्स क्यों लिख कर आया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप system.out.println में जो भी डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज लिखोगे वो एज इट इज आपके मशीन में प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं डबल कोट्स हटा देता हूं तो अब मुझे ये एरर देगा। अब इस कोड में आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं। अब मैं यहां पर लिखता हूं int age इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब इस सेमीकोलन जो मैं लगा रहा हूं वो क्यों लगा रहा हूं, उसका क्या यूज है, क्या पर्पस है, वो हम आगे आगे बात करेंगे, जो आगे टॉपिक आएगा। अब यहां पर मैं सिंपली लिखता हूं a। अब जैसे ही इस कोड को मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद जैसे ही इस चीज को मैं कंपाइल करूंगा, सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। क्लियर करने के लिए कमांड है cls, और जैसे ही मैं इस कोड को फिर से कंपाइल करूंगा जावा सी first.java, वैसे ही कंपाइल करने के बाद दिखना। अब इस कोड को मैं रन करूंगा जावा फर्स्ट, रन करने के बाद दिखना इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया, ए, क्योंकि मेरा जो डबल कोट्स में क्या लिखा था, ए लिखा था। अगर इस डबल कोट्स के मैं हटा देता हूं, अब क्या होगा कि आपका जो कंपाइलर होगा वो ये देखेगा कि इस system.out.println में डबल कोट्स में कोई भी चीज नहीं लिखा है, इसमें सिंपली ए लिखा है। ठीक है, इसके आगे और पीछे डबल कोट्स नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ए। तो ये देखेगा कि क्या इसके पहले कोई ए नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ है। अगर वो देखेगा कि हाँ क्रिएट हुआ है, तो यहां पर तो एज नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा कि भाई यहां पर इससे पहले एज नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ है, ए नाम का नहीं। तो वो क्या करेगा, अगर आप इस कोड को फिर से कंपाइल करते हो जावा सी first.java, तो आपको ये क्या देगा, एक एरर देगा। वो एरर कैसा होगा, ऐसा। क्या कह रहा है ये, कैन नॉट फाइंड सिंबल, इससे वो सिंबल ही नहीं मिल रहा है जो आपने यूज किया है। मैंने क्या यहां पे लिखा है, एज, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा यहां पे, एज। तो जैसे ही मैं एज लिखूंगा और इस कोड को फिर से कंपाइल करूंगा, कंपाइल करने के बाद ये कंपाइल हो जाएगा, और कंपाइल होने के बाद जब मैं इस कोड को फिर से रन करूंगा, तो रन करने के बाद ये मुझे आउटपुट में क्या देगा, 18। इससे आप क्या समझे, जब भी आप अपने कोड में किसी वेरिएबल का यूज करोगे तो आपका जो जेवीएम होगा, आपका जो कंपाइलर होगा, वो क्या करेगा, उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू देगा। कब, जब वो वेरिएबल डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा होगा, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को डबल कोट्स में लिखते हो तो वो एज इट इज प्रिंट करता है। आपको डेमो के लिए मैं फिर से यहां पर दिखाता हूं कि अगर मैं इस एज को डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा और वो एज इट इज प्रिंट होकर आएगा। मैं फिर से इस कोड को कंपाइल करता हूं, सेव करने के बाद कंपाइल हुआ, इस कोड को मैंने फिर से रन किया, तो ये मुझे क्या देगा, एज देगा। इसके पहले इसने मुझे यहाँ पे नंबर लिख कर दिया था कि जो एज की वैल्यू यहाँ पे थी, अगर इस एज की वैल्यू में 29 कर देता हूँ और फिर से सेव करके मैं इस कोड को रन करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखोगे कि मुझे ये बराबर क्या देगा, फिर से वो वैल्यू पुट देगा जो वैल्यू एज के अंदर आई है। देखो 29। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप जावा की स्टेटमेंट यूज करोगे तो system.out.println में जो भी चीज आपने डबल कोट्स में लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होगा। अगर आपने इसका यूज नहीं किया डबल कोट्स का तो वो उस चीज की वैल्यू देगा, बट आपको वो वेरिएबल को पहले यूज करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे यहां पर मैंने ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया था बट यूज कर लिया था, ठीक है, तो उसने मुझे तुरंत एरर दे दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि जो println और प्रिंट में डिफरेंस होता है वो क्या होता है। अब सपोज करो कि यहां पर मैंने ये स्टेटमेंट हटा दिया और यहां पर मैंने लिखा है हे, बस, और इस कोड को मैं क्या करता हूं, कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं और यहां पर लिखता हूं लर्नर्स। ठीक है, अब मैंने इस कोड को कंपाइल करके सेव कर लिया। अब इस कोड को मैंने सेव कर लिया। अब क्या करता हूं, CLS से पहले इसको क्लियर कर देता हूं और मैं लिखता हूं जावा सी first.java। अब जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूंगा, देखना कंपाइल हुआ। अब मैं इस कोड को रन करने वाला हूं। अब मुझे इसने हे एक दूसरे लाइन पे लिख कर दिया और उसके नीचे लर्नर्स लिख के दिया। ठीक है, इस ln का मतलब क्या है, इस ln का मतलब क्या है, ln का मतलब यह है कि आप जब भी कोई चीज लिखते हो तो उसके आगे नेक्स्ट लाइन आ जाए। ठीक है, वो स्टेटमेंट प्रिंट होते ही, वो लाइन चलते ही सीधे आपका जो कंट्रोलर होगा, कंपाइलर को ये लगना चाहिए कि कंपाइलर ये लाइन का काम खत्म हो गया, अब सीधे आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैं ln हटा देता हूं,
ln हटा देता हूँ और इस कोड को फिर से कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ, तो कंपाइल होगा और कंपाइल करने के बाद अगर इसे फिर से मैं रन करूँ तो हे के बाद नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया, वो सीधे सीधे रीड करते गया कि मैंने क्या कहा कि ln, इसके पहले क्या था ln था कि न्यू लाइन, बट अब मैं कोई भी ऐसा कमांड दिया नहीं कि न्यू लाइन पे जाओ, तो इसलिए इसने क्या किया, कंटिन्यू वो लेकर चले गए। तो आप डिफरेंस समझ गए कि ln का यूज कब करना है, जब आपको कोई भी स्टेटमेंट एक के नीचे एक लेकर आनी है तो उस वक्त आप ln का यूज करोगे। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तब तक के लिए बाय बाय।